नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे तुलसीदास। कल हमने तुलसीदास का एक पद पढ़ लिया था कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद शुरू हो गया था। परशुराम जी क्रोधित होते हुए आते हैं और लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं कि हमने तो ऐसी बचपन में बहुत सारी धनुषियाएं तोड़ी है। इस प्रकार वो पद पूरा हो गया था। अब दूसरा है, आज मैंने दूसरा पद पूरा नहीं लिखा है, आप अपनी किताब में ही देखेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप किताब में ही देखेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर के कहा कि हे मुनिवर, हमने तो यह जाना, सुनेऊ देव सब धनुष समाना। हमने तो मुनिवर ये सुन रखा है कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े। किसी धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है। देखा राम नयन के घोरे। भगवान श्री राम ने तो जो शंकर भगवान का धनुष था उसको नए के जैसे ही देखा था कि यह कोई नया धनुष है। छुअत टूटत रघुपति ने दोषा। लेकिन ये तो जो ये धनुष है ये तो भगवान श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनो काज करिए कत रोसु। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभावना मोरा। परशुराम जी अपने फरसे को सीधा करके, फरसे को देख करके, फरसा परशुराम जी का, फरसा परशुराम जी का है जो हमेशा अपने कंधे पर रखते थे फरसे को। तो वे अपने फरसे को सीधा करके बोलते हैं कि हे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। स्वभाव यानी स्वभाव। तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। बालक बोल बधऊ नहीं तोई। के हे बालक, तू क्या बोल रहा है, इसका तुझे होश नहीं है। केवल मुनि जन जाने ही मोही। तूने तो मुझे केवल मूर्ख मुनि ही समझ लिया है। तू क्या बोल रहा है, तुझे कोई होश नहीं है, तूने क्या समझ लिया, मुझे मूर्ख मुनि ही समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं एक तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और दूसरा मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा विद्रोही हूँ। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप विनु कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस भूमि को राजाओं से छीन ली है। विपुल बार महि देव दीनी। और मैंने राजाओं से छीन करके अनेकों बार इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। कि मैं सहस भाव की भुजाओं को छेदने वाला हूँ। मैंने पहले बताया सहस भाव परशुराम जी का शत्रु था कि मैं सहस भाव की भुजाओं को छेदने वाला हूँ, अर्थात उसको मारने वाला हूँ। और ऐसा कहकर के वे अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं कि हे राजकुमार, मात पिता जनि सोच बस करसी मही किशोर। के हे राजकुमार, तू तो बिना कारण के ही अपने माता पिता को सोच में देखना चाहता है, उनको सोच में करना चाहता है, यानी दुखी करना चाहता है। यानी अगर परशुराम जी लक्ष्मण जी को मार देंगे तो शोक तो हो ही जाएगा ना। गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर।
कि मेरे डर के कारण, मेरे फरसे के डर के कारण तो जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं वो भी भयभीत होकर के मर जाते हैं। एक बार वापस से सुन लीजिए आप लोग, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो भाई, हे मुनिवर, हमने तो यही जाना है और यही सुना है कि सब धनुष एक समान है, और भगवान श्री राम ने इसको नए की भांति ही देखा था। भाई किस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है, क्या हानि है, और भगवान श्री राम ने तो इसको नए की भांति ही देखा था। उनके तो छूटे ही धनुष टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। परशुराम जी अपने फरसे को सीधा करके बोलते हैं कि तू मूर्ख बालक, मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। तू क्या बोल रहा है, तुझे होश नहीं है, तूने तो मुझे केवल मूर्ख मुनि ही समझ लिया है। मैं एक तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधित हूँ, और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। मैंने अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल से क्षत्रियों से इस भूमि को छीनकर ब्राह्मणों को अनेकों बार दान में दे दिया है। मैं सहस भाव की भुजाओं को छेदने वाला हूँ। ऐसा कहकर वे अपने फरसे की ओर देखते हैं, कहते हैं, हे राजकुमार, तू बिना कारण ही अपने माता पिता को शोक में करना चाहता है, सोच में करना चाहता है, क्योंकि मेरे फरसे के डर के कारण तो जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं वो भी भयभीत होकर के मर जाते हैं। इसकी व्याख्या आपको करनी है। जैसे आपको व्याख्या का तरीका बता रखा है वैसे ही आपको व्याख्या करनी है। मैं बार बार कहती हूँ कि पहले आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, और व्याख्या लिखनी है, और विशेष लिखना है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो, यदि फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक भी आईडी पासवर्ड नहीं लिया है और विद्यालय की किताबें नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी खरीदे और इन क्लास से जुड़े, ताकि अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके और सुचारू रूप से रख सके। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।